हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलो आज हम पार्ट एक ऐसे सूरज आता है इस कविता के बारे में हम आज समझेंगे और पढ़ेंगे। चलो। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखरता है, ऐसे सूरज आता है। यह जब हम सुबह उठते हैं तो सूरज हमें किस दिशा से निकलता हुआ दिखता है? तो हमें पूर्व दिशा से निकलता हुआ दिखाई देता है। और धीरे धीरे सूरज कैसा गोल होता जाता है और वह अपने आकार को भी गोल गोल करता जाता है। और सब तरफ सब तरफ उजाला होने लगता है। चारों ओर लाल रंग की लालिमा दिखाई देती है और सभी दिशाओं में अपनी धूप को बिखरता है। इस प्रकार से सूरज और ऊपर आता जाता है। गाती चलो सेकेंड पैराग्राफ देखो। गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज ढलता है। जब सुबह होती है तो जैसे जैसे सूरज का आगमन होता है, सुबह होती है तो सूरज का आगमन होता है तो सारे पक्षी जो होते हैं, जैसे चिड़िया हो गई तो चिड़िया, हम बाहर निकलते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो चिड़िया की आवाज़ कैसी आती है? ची 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 ची। और भंवरे भी कैसे गुनगुनाने लगते हैं। मोर देखे होंगे आपने, मोर भी सुबह सुबह कैसे नाचते रहते हैं। गार्डन गार्डन में कभी आप घूमने जाते हो तो सुबह चिड़िया की और सारे पक्षियों की आवाज़ चहचहाने लगती है और वह अपनी मधुर आवाज़ से वातावरण को संगीत नुमा बनाते हैं। और सुबह जब हम घूमने जाते हैं तो हम कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि बस ये दिन यहाँ यहीं पे यहीं तक रहे बस। और फूलों की जो कलियां रहती है वो सूरज की जो किरणें से खिलने लगती है। जब फूल पे सूरज की किरणें पड़ती है, प्रकाश पड़ता है तो फूलों की कलियां भी खिलने लगती है और अपनी सुगंध बिखरती है। और फिर जैसे जैसे सूरज और ऊपर आता है तो हम भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जैसे जो बच्चे रहते हैं वो स्कूल को निकल जाते हैं और मम्मी पापा, जो पापा ऑफिस वगैरह चले जाते हैं और कोई मम्मी जॉब करती है तो वो जॉब पे चल जाती है। और जो हाउस वाइफ है मम्मियाँ, वो अपने काम में लग जाती है। इस तरह से सब अपने अपने कामों में लगने लग जाते हैं। चलो सेकंड थर्ड पंक्तियाँ देखो कविता की। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। सभी लोग अपने आलस को छोड़कर सब अपने काम में लग जाते हैं। सुबह तो किसी को आलस नहीं आती, सुबह होते ही अब सब आलस चली जाती है, सब अपने काम में लगने लग जाते हैं। और सूरज के तेज चमकने से धरती और गगन दमकता है। कैसे दमकने और चमकने लगता है? तो धरती और आकाश भी चमकने और दमकने लगते हैं। चलो फोर्थ पैराग्राफ देखो। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। जब शाम शाम के समय जैसे जैसे सूरज के ढलने ढलने का समय रहता है तो धूप भी कम होने लगती है। जैसे 5 बजे तो और सूरज कम हो जाता है, 6 बजे और ढलने लग जाता है, सूरज भी अपने घर को चला जाता है, धूप भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमको गर्मी भी नहीं लगती है। और जैसे शाम हुई तब ठंडा माहौल हो जाता है, ठंडा ठंडा लगता है तो सूरज भी ढल जाता है और वह भी अपने घर को चला जाता है। जैसे
हम स्कूल आते हैं तो सुबह हम 10 बजे स्कूल आते हैं तो सूरज भी कैसे तेज निकलता है, और जब हमारी छुट्टी होती है तो सूरज का भी जो प्रकाश रहता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, तो हम भी अपने काम में लग जाते हैं। तो सूरज भी सुबह होते ही वो भी अपने काम में निकल जाते हैं, और जैसे जैसे शाम होती है तो वो भी अपने घर को चला जाता है। तो यह कविता आपको अच्छे से बेटा लर्न करनी है, और आपकी HW कॉपी में अच्छे से अच्छी सुंदर राइटिंग में आपको ये सारी कविता को लिखना है और याद करना है। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सूरज अपने साथ उत्साह और जोश लेकर आता है। चलो अब हम उनकी कविता के कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे और अच्छे से लिखेंगे। चलो आप भी अपनी बुक खोल लो, पेज नंबर 3 निकाले हुए ही है आपके, तो पेंसिल से आपको भी अंडरलाइन करना है। जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ वहाँ पे आपको नीचे अंडरलाइन करना है। सबसे पहले पूरब, पूरब के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर उसी लाइन में देखो आगे दरवाज़ा लिखा हुआ है, द ज के नीचे क्या है? बिंदी है, तो बिंदी को हम क्या कहते हैं? नुक्ता। तो इसको ज पढ़ते हैं, ज नहीं, दरवाजा नहीं पढ़ेंगे, दरवाजा पढ़ेंगे। तो इसके भी नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर सेकेंड लाइन में देखो सूरज, उस पर आपको अंडरलाइन करनी है। फिर थर्ड लाइन में देखो बिखरता, रंग बिखरता, इन दोनों को आपको अंडरलाइन करनी है। चलो फोर्थ लाइन में देखो ऐसे, ऐसे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे भी आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। चलो अब सेकेंड पंक्तियाँ में देखो चिड़िया, चिड़िया लिखा हुआ है ना, उसके नीचे भी आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। फिर उसी लाइन में सेकेंड लाइन में देखो खिलती और कलियाँ प्यारी, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है। फिर थर्ड लाइन में देखो सीढ़ी, सीढ़ी के नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर सूरज बढ़ता, इन दोनों पे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर थर्ड पंक्ति पे देखेंगे हम कामों, कामों में भी अंडरलाइन करनी है। फिर उसी सेकेंड लाइन में देखो सुस्ती, उसके भी नीचे आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। फिर धरती गगन, इन दोनों पे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर दमकता, इस पे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर देखो फोर लाइन में देखो तेज, इसको क्या पढ़ेंगे? तेज नहीं पढ़ेंगे, तेज, क्योंकि ज के नीचे भी नुक्ता आ रहा है, बिंदी, बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता। तो आपको इस पे भी अंडरलाइन करनी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? तेज। फिर चमकता, इन दोनों पे आपको नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। फिर फोर पंक्तियाँ देखो गर्मी, गर्मी के नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर धूप, थकी, इन दोनों पे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर आती, इस पे भी आपको अंडरलाइन करनी है। सूरज, फिर चलता, इस पे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर ढलता, इस पे भी आपको अंडरलाइन करना है। इनको, इन सबको आपको अच्छे से पहले अपनी बुक में अंडरलाइन करना है, उसके बाद अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको अपनी HW कॉपी में इन सारे कठिन शब्दों को अच्छी सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है, और ये सब आपको पढ़ना आना चाहिए और याद भी होना चाहिए इनके साथ साथ। तो इस कविता को आपको अच्छे से लय के साथ, राग के साथ आपको सुनाना है। जब भी स्कूल खुलेगी तब मैं ये कविता आपसे अच्छे से सुनूंगी। तो आपको इस कविता को अच्छे से लर्न करना है, समझ में तो आ गया होगा। और आप चाहे तो अपनी कॉपी में सूरज का, चिड़िया का और फूल है, इन सब का चित्र भी बनाना आना चाहिए। तो आप इस कविता की ड्राइंग भी आप कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है? और चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू।